एवरीवन, इट्स मृतिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे 20 मोस्ट कॉमनली वर्ड्स जो बहुत सारे 90% लोग तो पक्का इसको मिसप्रोनाउंस करते होंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट वर्ड इज दिस वन। तो आप लोग इसको क्या पढ़ते हो? कंफर्टेबल। ऑब्वियसली ये दिखने में तो ऐसा ही लगता है बट ये कंफर्टेबल नहीं है। इसको हम लोग करेक्ट तरीके से कैसे बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज दिस वन विच इज पुलिस। ओके, तो ये पुलिस नहीं है, इसको हम लोग करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस करेंगे विच इज पुलिस। ओके, पुलिस। तो यहाँ पे वर्ड्स में दे दूंगी ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज होटल। ये तो ऑलमोस्ट बहुत बार हम इसको प्रोनाउंस करते हैं बट इनकरेक्ट प्रोनाउंस करते हैं। ओके, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है होटल। होटल, ओके। होटल में एंड रेस्टोरेंट में ना काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि होटल कौन सा होता है और रेस्टोरेंट कौन सा होता है। आज मैं आपको जो जितना भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर कर दूंगी। ओके, तो होटल होता है जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं, जैसे हम लोग नाइट स्टे वगैरह करते हैं ना। जैसे अगर हम लोग किसी ट्रिप पे गए और क्या पता हमें रात में स्टे करना हो कहीं पे, तो वहाँ पर हम लोग होटल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड देन रेस्टोरेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं बोलते इसको, ठीक है। इसे हम लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं और रेस्टोरेंट वो होता है जहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर करने के लिए कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई रूम्स वगैरह नहीं होते। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड ऑलमोस्ट सब लोग प्रोनाउंस करते होंगे इसको, विच इज पिज्ज़ा। इट्स नॉट पिज्ज़ा। दिखने में तो ये ऐसा ही है बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ओके, सो ये है पिज्ज़ा। इसमें हल्का सा ना टी का साउंड आएगा, पिज्ज़ा। ओके, पिज्ज़ा। नेक्स्ट वन इज दिस वन, रिसिप्ट। रिसीप्ट, ओके। रिसीप्ट बोलते हैं इसको काफ़ी सारे लोग बट इट्स नॉट रिसीप्ट। इसको हम लोग करेक्ट वे में प्रोनाउंस करेंगे रिसीप्ट। रिसीप्ट, ओके। इसमें पी यहाँ पर साइलेंट है। ओके, सो नाउ द सेकंड वन इज डेजर्ट। अब यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक होता है डेजर्ट और एक दूसरा भी होता है डिज़र्ट। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे होटल में और रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे डिज़र्ट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे ऐसे दो वर्ड्स हैं। द सेकंड वन इज डेजर्ट। यहाँ पर ओनली सिंगल एस है बट यहाँ पर हमारा डबल एस आ जाता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? दिस वन जिसमें डबल एस आता है विच इज डिजर्ट। ओके, इसको हम लोग डिजर्ट प्रोनाउंस करते हैं एंड डिजर्ट का मतलब होता है कोई भी स्वीट्स। ओके, जैसे चाहे वो चॉकलेट हो या फिर आइसक्रीम हो या फिर कोई भी ऐसी स्वीट्स हो, वो सब होता है डिजर्ट। ओके, और ये वाला डिजर्ट जिसमें ओनली सिंगल एस आता है वो रेगिस्तान होता है, इसमें ओनली सिंगल एस। इसका होता है डिजर्ट और दिस इज डेजर्ट। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज दिस वन, मंथ ऑफ द ईयर। ये मोस्ट कॉमनली है, मोस्ट कॉमन, बिकॉज इसमें ना लोग अप्रैल अप्रैल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अप्रैल नहीं है, दिस इज अप्रैल। ओके, अप्रैल। डन। सो नाउ नेक्स्ट वन इज पोयम। पोयम में ना हम लोग बचपन से बोलते आए हैं कि ये पोयम है, ये पोयम है, ये पोयम है, ये पोयम है, बट ये पोयम नहीं है, इट्स पोम। ओके, इट्स पोम। टीचर भी बोलती है कि ये पोयम है बट टीचर को तो पता ही इतना, बच्चे ज़्यादातर बोलते हैं विच इज़ पोम। ओके, ई इसमें आई थिंक साइलेंट है, पोम। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज दिस। आप लोग इसको ना पक्का स्वीटी बोलते होंगे या फिर सूट बोलते होंगे बट इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। इसको हम लोग बोलेंगे स्वीट। स्वीट, इसका मीनिंग है कि जब होटल में ग्रुप ऑफ रूम्स होते हैं उसको हम लोग स्वीट बोलते हैं।
Okay, is that clear? Now let's move to the next 10 words. There are some more 10 words, and so let's start with the 11th one. Okay, so now 11th word is Wednesday. इसको हम लोग वेडनेसडे प्रोनाउंस करते हैं, बट अगर इसको हम लोग हल्का से इम्प्रूव करें ना तो आई थिंक ये बेटर हो सकता है. ठीक है, तो इसमें ना डे हम इसमें साइलेंट कर देते हैं. ठीक है, एंड इसमें हल्का सा जेड का साउंड डाल देंगे, विच इज वेंसडे. वेंसडे. ओके, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन वेंसडे होगा. ओके, सो नाउ द 12th वर्ड इज दिस वन. तो इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देना, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या फिर वो नेगेटिव वे में हो, दोनों वे में हो सकता है. सही प्रोनाउंसिएशन होगा कॉमेंट. कॉमेंट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज दिस वन. इसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन, बट इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन बिकॉज यहाँ पर ना NOUNI ही नहीं रहा. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इट्स प्रोनाउंसिएशन. NUN नन. प्रोनाउंसिएशन. ओके, सो नाउ दिस इज प्रोनाउंसिएशन. एंड प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है जो भी आप वर्ड बोल रहे हो उसको. ठीक है, मतलब उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं उसको, उसी को ही बोलते हैं हम लोग प्रोनाउंसिएशन. ओके, नाउ द 14th वर्ड इज बनाना. लोग इसे बनाना बोलते हैं, बट यार इसमें कुछ बनाना नहीं है, इट्स अ फ्रूट. इसे हम लोग बोलते हैं बनाना. ओके, बनाना. ओके, नाउ द 15th वर्ड इज ऑफ्टन. इसमें लोगों को लगता है कि ये जैसा है ना वैसा ही है. आई मीन इसमें OFTEN, इसमें ना टी भी लोग उसमें बोल देते हैं, विच इज ऑफ्टन, पर ये ऑफ्टन नहीं है. ठीक है, इसमें भी टी साइलेंट है, इसमें हम लोग टी नहीं बोलते, इसमें भी हमारा टी साइलेंट हो जाता है, विच इज ऑफन. ऑफन मीन्स बार बार, कोई चीज़ बार बार होना. ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं ऑफन. ओके, सो नाउ 16th वर्ड इज ब्रेकफास्ट, जो मॉर्निंग में हम लोग करते हैं ना. ओके, सो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट. फास्ट नहीं होगा, ये ब्रेकफास्ट होगा. ओके, ब्रेकफास्ट. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वीडियो. वीडियो, ये वीडियो है बट इसको सही वे में कैसे बोलेंगे, वीडियो. वीडियो. ओके, थोड़ा सा इसको ओ का साउंड हल्का सा इसको कम करेंगे तो आई थिंक ये बेटर हो सकता है. तो वीडियो का मतलब किस किस को नहीं पता, अगर आप छोटे बच्चे को ही पूछोगे तो आई थिंक उसको भी पता ही होगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज आइदर. दिखने में तो ये EITHER आइदर ही है, बट इसको करेक्ट वे में बोलेंगे हम लोग ईदर. ओके, ईदर का मतलब होता है या तो. अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना होगा कि या तो मैं पार्टी में जाऊंगी या तो मेरी बहन पार्टी में जाएगी, तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नीदर मी और माई सिस्टर विल गो टू द पार्टी. ओके, तो ये तो हो गया पॉजिटिव वे में कि हाँ कोई काम आप कर रहे हो या फिर आपके अलावा कोई और कर रहा है. ठीक है, उसमें हम लोग ईदर वर्ड को यूज़ करते हैं. अगर हम इसे बोलें कि इसे अगर हमें नेगेटिव वे में बोलना है कि ना तो मैं पार्टी में जाऊंगी और ना मेरी बहन पार्टी में जाएगी, तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नीदर आई नोर माई सिस्टर विल गो टू द पार्टी. ना तो मैं जाऊंगी और ना तो मेरी सिस्टर जाएगी. ठीक है, पॉजिटिव वे में क्या हुआ था, ईदर और नेगेटिव में ईदर नॉर. ओके, तो ये दोनों है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के ईदर के. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज एक्सेट्रा. ये हम मोस्ट कॉमनली वर्ड यूज करते हैं. बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए दैट गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फ्लावर्स, तो आप क्या बोलोगे, रोज, लोटस, लिली, एक्सेट्रा. ओके, एक्सेट्रा आप लास्ट में लगा देते हो कि और भी बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो हम लोग क्यों एक्सेट्रा बोले. ठीक है, तो इट्स एटसेट्रा. एटसेट्रा, एक्सेट्रा. Okay, so now let's move to the next word which is jewelry, या फिर आप बोलते हो ज्वेलरी. ज्वेलरी बोलते हैं या फिर ज्वेलरी बोलते हैं, बहुत सारे लोग को अलग अलग बोलते हैं, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ज्वेलरी. ज्वेलरी. ओके, ये मोस्टली गर्ल्स की फेवरेट होती है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ज्वेलरी. इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना, डोंट वरी,
बिकॉज ये सारे जो मैंने अभी वर्ड्स आपको बताया ना, ये अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और बोल सकते हैं हम इन्हें, ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और बोल सकते हैं, प्लस इंडियन की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें हम लोग कुछ और बोल सकते हैं. सो डोंट बैफल अबाउट दिस. ओके. ओह हाँ, बैफल का मतलब होता है कन्फ्यूज. ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूज. सो नाउ ये थे सारे वर्ड्स, और अगर आपको और भी जानने हैं तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हो. तो इंग्लिश को अच्छे से सीखने के लिए आपको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज इंग्लिश को ना हम लोग लर्न नहीं कर सकते. इसको हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी जो इंग्लिश है वो अच्छे से इम्प्रूव होती रहेगी. प्लस एक और बोनस पॉइंट, शेड्यूल में अगर कोई भी आपको हल्का सा भी टाइम मिलता है ना, तो प्लीज़ आप इन सारे वर्ड्स को एक बार चेक कर लीजिए. एंड जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस जो मैं अपलोड करती रहती हूँ उन सबको भी एक बार देख लेना, ताकि आपको हल्का सा क्लियर हो जाए कि हाँ बेसिकली अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर कैसे दिया जाता है. ओके, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, कीप लर्निंग.